दरअसल जयपुर वेस्ट पुलिस का ये बड़ा एक्शन और एक्शन के बाद प्रेस वार्ता पुलिस की जानकारी इसमें दी जाएगी। पुलिस की ओर से कुंवर राष्ट्रदीप जानकारी देंगे कि कैसे अभियान साइबर शील्ड के तहत बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया है और किन किन वारदातों का खुलासा किस तरीके से टीम ने किया है। इसकी जानकारी इस प्रेस वार्ता के जरिए पुलिस की ओर से दी जानी है। फर्स्ट इंडिया वो तस्वीर आपको दिखा रहा है जो आपको पता चलेगा कि कितनी वारदातों का खुलासा इस धरपकड़ के जरिए पुलिस करने जा रही है। सुनते हैं जरा। 2 मिनट और तो यार हम लोग बिना मतलब ही सज धज के तैयार होकर बैठ गए। तो देखिए, करधनी थाने में प्रेस वार्ता की जा रही है। हालांकि इसी प्रेस वार्ता का इंतजार भी किया जा रहा था क्योंकि 10 बजे के बाद ये प्रेस वार्ता होनी थी। टीम पूरी बैठी है, पूरी तैयारी के साथ बताने के लिए मीडिया को बताया जाएगा कि कैसे हम अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चला रहे हैं और अभियान में किस तरीके से सफलता मिल रही है, कितने अपराधियों को पकड़ा गया है और कैसे कितनी वारदातों का खुलासा इन अपराधियों की धरपकड़ से हो पाया है और आगे पुलिस का क्या टारगेट रहने वाला है। ये सारी जानकारी इस प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस की ओर से दी जा रही है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे पुलिस वार्ता को, जिसमें सब कुछ साफ होगा कि अपराधियों के खात्मे के लिए, उन पर शिकंजा कसने के लिए क्या तैयारी उनकी है, क्योंकि प्रदेश को भयमुक्त बनाना है और भयमुक्त प्रदेश के लिए अपराधियों की धरपकड़ बहुत जरूरी है। एक ऐसा गिरोह जो लगातार वारदातों को अंजाम दे रहा था, उसका पर्दाफाश इस पूरी टीम ने किया जो इस वक्त प्रेस से मुखातिब है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप इस प्रेस वार्ता में मौजूद हैं। जयपुर वेस्ट पुलिस का बड़ा एक्शन, जिस तरीके से हमने देखा, बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया बाकायदा अभियान के जरिए और इसलिए अलग अलग तरीके से अपराधियों की धरपकड़ के लिए कई अभियान चलाए जाते रहे हैं। फिर अभियानों की अवधि के बाद ये देखा जाता है कि कितनी सफलता इस अभियान के तहत हमें मिली है और कितने अपराधियों को पकड़ा जा चुका है। उसके बाद मीडिया के समक्ष जानकारी रखी जाती है और इसी दौरान ये जानकारी पुलिस का द्वारा पूरे राजस्थान में साइबर शील्ड अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उससे जुड़ी हुई गैंगों को, उससे जुड़े हुए ऑनलाइन सेंटर्स को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। इस क्रम में पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम ने, श्री अमित कुमार जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, इन्होंने बहुत डिटेल में स्टडी करके उनके क्षेत्र में जहाँ जहाँ पर इस तरह की गैंग्स ऑपरेट हो रही थी उनके विरुद्ध एक टीम बना करके कार्रवाई प्रारंभ की। इस टीम में उन्होंने अपने जिले के उन थानों को चिन्हित किया, थाना अधिकारियों को टीम में शामिल किया, जिसमें कि हरमाड़ा है, कर्णी विहार है, करधनी है, विंदायका है, कालवाड़ है। इन थाना अधिकारियों को और अपनी डीएसटी स्पेशल टीम को लेकर के और खुद की जो साइबर सेल है उसको लगा करके डिटेल में स्टडी कराई कि कहाँ कहाँ पर इस तरह की कार्रवाइयाँ गैंग्स कर रही हैं, ऑपरेट हो रही हैं, कॉल सेंटर्स चल रहे हैं। इसको चिन्हित करने के बाद में इन्होंने कल डिटेल में बहुत बड़ी रेड को प्लान किया, जिस रेड में कल 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 2 नाबालिग हैं उन्हें निरुद्ध किया गया और बहुत बड़ी संख्या में साइबर फ्रॉड करने में इस्तेमाल होने वाले सामान को सीज किया गया, जिसमें कि लैपटॉप्स हैं, बड़ी संख्या में मॉनिटर्स हैं, कंप्यूटर की एसेसरीज़ हैं और बहुत सारे बैंक के जो चीज़ें होती हैं, एटीएम हुए, बैंक के पासबुक्स हुए, इन सबको सीज किया गया। यहाँ पर 2-3 तरीकों के फ्रॉड करने की जो कार्रवाइयाँ थी वो चल रही थी, जिसमें कि पहली कार्रवाई थी नकली बाबा बन करके लोगों को बेवकूफ़ बना करके पैसे ठगने की कार्रवाई। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग थे जो कि ऑनलाइन गेमिंग चलती है, आप सभी भी इससे वाकिफ़ होंगे कि ऐप बना करके ऑनलाइन गेमिंग करने की कार्रवाइयाँ लोग करवा रहे हैं, जिसमें कि व्यक्ति पैसा लगाता है, उसे ये उम्मीद दी जाती है, उसे ये बताया जाता है कि बहुत जल्दी अपना पैसा आप दुगना कर सकते हैं, 3 गुना कर सकते हैं और वो लगातार अपना पैसा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से देता रहता है। ये 2 मेन मोडस ऑपरेंडाई थे जो कि कल इन्होंने क्रैक किए। इस पूरी प्रक्रिया में 4 बड़ी गैंगों को इन्होंने ट्रेस किया, उन गैंगों के विरुद्ध कार्रवाई की। कुल मिलाकर के गिरोह अगर हम देखें जो अलग अलग कार्य कर रहे थे, जिसमें कि सिंगल लोग भी अपने गैंग चला रहे थे, तो कुल 8 गिरोह हैं जिनके विरुद्ध कल ये कार्रवाई हुई। कुल 4 बड़े कॉल सेंटर इनके द्वारा इसको ख़त्म किया गया, कॉल सेंटर्स के विरुद्ध कार्रवाई की गई। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं बधाई भी देना चाहूँगा पुलिस उपायुक्त पश्चिम जो अमित कुमार जी, उनकी पूरी टीम है, उसको बधाई देना चाहूँगा। ये पूरी कार्रवाई जो है दिखाती है कि
कितने बड़े पैमाने पर इस तरह के फ्रॉड चल रहे हैं, और अगर कोई जिला चाहता है, कोई अधिकारी इसमें मेहनत से लगता है, तो बहुत बड़े लेवल पर कार्रवाइयाँ की जा सकती है। मैं चाहूँगा कि अमित कुमार हमारे साथ नहीं है, वो बाकी डिटेल आप सभी को शेयर करें। थैंक यू सर। बेसिकली ये जो कार्रवाई की गई सर, किस तरह से पूरी प्लानिंग की गई कि अलग अलग जगह ऐसा भी चीज और अलग अलग सर गैंग है सर, पर्टिकुलर किस गैंग का क्या काम हुआ है सर? ये जैसा कि हमारा पुलिस मुख्यालय का अभियान चल रहा है साइबर शील्ड, इस अभियान के तहत ऐसे सारे फ्रॉड करने वाले लोग जो हिंदुस्तान भर में कहीं भी फ्रॉड कर रहे हैं, उनका तकनीकी डाटा MHA और NCRB की अलग अलग साइट्स पर और जो डिजिटल पोर्टल्स हैं उसमें उपलब्ध है। उन सारी तकनीकी आसूचनाओं को इकट्ठा किया गया, मुखबिर तंत्र एक्टिवेट किया ताकि ये सारी सूचनाओं का संकलन ज़मीनी स्तर पे भी किया जा सके। जब ये एक्सटेंसिव होमवर्क करके हमने अपनी साइबर टीम और अपनी जो मौके की टीम है उनके बीच में समन्वय करके कल अल सुबह से हमने रेड करना शुरू की, जिसमें 5 थाना क्षेत्र में ये रेड हुई, जिसमें लगभग 10 टीमों ने कार्य किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये था कि सूचनाओं को रेड करने से पहले उनको तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाना और उनको मौके पे जाकर उन मुलजिमों की उपस्थिति देखना ताकि कोई भी रेड असफल नहीं हो। कल जितनी भी रेड की गई उसमें कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी मुलजिम भागने में कामयाब रहा। एक सुदृढ़ टीम और सुदृढ़ तकनीकी आसूचना के आधार पर समस्त रेड की कार्रवाई की गई। साथ ही हमें ये ज्ञात था कि जितनी भी रेड की कार्रवाइयाँ और जितनी भी साइबर फ्रॉड के गिरोहों का जितनों का भी पर्दाफाश होगा, हमारे सामने जो प्राइम टास्किंग होगी ये होगी कि इनके बहुत सारे लोग उस वक्त मौके पर नहीं मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं जो साइबर फ्रॉड का पैसा है वो लीकेज नहीं हो जाए। तो हर टीम के साथ में जहाँ भी मौके पर रेड की कार्रवाई हुई, हमने साइबर फ्रॉड प्रिवेंटिव सेल के हमारे जो सक्षम जवान हैं उनको उनके साथ तैनात किया और उसी वक्त जितने भी संदिग्ध बैंक अकाउंट्स थे उनकी डिटेलिंग करके और उनके ऊपर पर्याप्त होमवर्क करके उनको फ्रीज कराने की कार्रवाई आरंभ हुई। लगभग अभी तक 250 ऐसे संदिग्ध अकाउंटों की पहचान की जा चुकी है, जो आगे और अकाउंट्स की संख्या बड़ी मात्रा में सामने आने की संभावना है। रात भर में ही ये सारा होमवर्क करके लगभग 135 बैंक अकाउंट्स को हमने फ्रीज करा दिया। लगभग 64 UPI वॉलेट्स को अकाउंट्स को हमने फ्रीज करा दिया और 20 ATM ऐसे हैं जिनकी अमाउंट्स विद होल्ड कराई गई है। इसके साथ ही हमारे लगातार प्रयास जारी हैं कि इन अकाउंट्स से जो अन्य संदिग्ध अकाउंटों का लेन देन शुरू हो रहा है उनको भी हम फ्रीज करवाएं। सारे अकाउंट्स का अभी तक के आरंभिक अनुसंधान में जो संदिग्ध लेन देन और फ्रॉड की राशि जो अभी तक पाई गई है वो लगभग 30 करोड़ के आसपास अभी तक पाई गई है, जिसमें आगे अनुसंधान में ये रकम और ज़्यादा बढ़ने की पूरी संभावना है। सर, इसमें कुछ बाबा बनके भी खड़ी करते थे, वो किस तरह से खड़ी करते थे सर, जानना चाहिए। ये कालवाड़ में जो मॉड्यूल बस्ट हुआ है उसमें 3 ऐसे लोग गिरफ्तार हुए हैं जो करीब 6ठी-7ठी क्लास तक पढ़े हुए, जो नकली बाबा बनके लोगों को मौलवी बनकर और इस तरह की ठगी कर रहे थे ताकि लोगों को वशीकरण के प्रभाव से वो जो मनचाही मुराद मांगे वो पूरी कर ली जाए। उस मॉड्यूल को बस्ट करके उनको भी गिरफ्तार किया गया। श्रीलंका से भी ट्रेन लेके कुछ सामान कर रहे हैं तो उनको भी पकड़ा। ये जो हमने बिंदाइका में मॉड्यूल बस्ट किया, बिंदाइका में 2 अलग अलग कॉल सेंटर के बड़े मॉड्यूल बस्ट किए गए। उसमें 2 लोगों ने अभी श्रीलंका में ट्रेनिंग ली थी, जिनके पासपोर्ट इत्यादि जब्त किए गए। किस तरह की ट्रेनिंग करने गए थे, किसने फैसिलिटेट किया था, उस पर अभी अनुसंधान जारी है। सर, ये जो लोग गिरफ्तार किए गए थे उनका बैकग्राउंड क्या है सर? इनको पता था कि इनसे इस तरह का काम कराया जा रहा है, कॉल सेंटर भी कई लोग चलाते हैं? ये सभी को ध्यान था, क्योंकि जो हमने आपको फुटेज भी हम लोग लाइव फुटेज जब हमने रेड की कार्रवाई की आपको शेयर करेंगे। जब हमने लाइव रेड की तो 2 सेंटर्स पे तो लाइव बैटिंग चल रही थी, तो इसमें एक भी ऐसा मुलजिम नहीं था जिसे ध्यान नहीं हो कि कोई फर्जी कॉल सेंटर में कार्य कर सकते हैं। जितने भी इस तरह के गिरोह एक्टिवेट थे वो सारे बंद कमरों में कार्य कर रहे थे ताकि आस पड़ोसियों को भी ध्यान नहीं हो। कहीं भी परमानेंट कोई ऑफिस का स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया कि वो बाहर से ऑफिस लगे। रेजिडेंशियल इलाके में एक बंद जगह पर ताकि बाहर के लोगों को शक नहीं हो, इस तरह का मॉड्यूल चल रहा था। सरगना गिरोह के सरगना जो है सर, पहले भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और इस तरह की चीजें वो अभी खंगाला जा रहा है। साथ ही जो जैसे हमने जो करधनी में जो मॉड्यूल बस्ट किया उसमें करधनी में लगभग 4 मॉड्यूल बस्ट हुए हैं, उनके 1-1, 2-2 लोग ही गिरफ्तार हुए हैं अभी। करधनी के ही एक मॉड्यूल में एक व्यक्ति के पास में लगभग 100 के आसपास म्यूल अकाउंट्स मिले जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोगों को उपलब्ध करवाता था। तो कई सारी चीज़ें जो आगे अनुसंधान के क्रम में सामने आएंगी। और भी गिरफ्तारियां देखने को मिलेंगी? बिल्कुल देखने को मिलेगी।
हमारे अधिकारी रोशन जी मीणा जो हैं उनके कल निर्देशन में सारी टीमों ने समन्वय से कार्य किया। इसमें जो जिन टीमों ने मुख्यतः मुरलीपुरा एसएचओ, डीएसटी इंचार्ज गणेश जी, इसके अतिरिक्त कालवाड़ एसएचओ रतन सिंह, सुरेंद्र सिंह भाकरोटा सब इंस्पेक्टर, इसके अलावा संबंधित थाना की टीम ने समन्वय पूर्वक कार्य करते हुए बड़ी बेहतरी से हमारी कमिश्नरेट के एक बड़े अभियान साइबर शील्ड जो प्रदेश भर की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। साथ ही जयपुर पश्चिम के जो पिछले साल के साइबर फ्रॉड को लेके जो प्रयास है उसके बारे में भी हम आपको बताना चाहते हैं कि लगभग 9 करोड़ के आसपास 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जयपुर पश्चिम में अलग अलग लोगों के साथ में फ्रॉड हुए, जिसमें हमारी जो साइबर फ्रॉड प्रिवेंटिव सेल है उसने लगभग 3 करोड़ 85 लाख के आसपास पैसों को होल्ड करवाया और उसमें लगभग 1 करोड़ 86 लाख उन पीड़ितों के अकाउंट में रिवर्ट करवा चुके हैं। हमारी सेल ने जो एक अच्छे मानक स्थापित किए हैं, जो अन्य रिवर्ट कराने की प्रोसेस है उसके लिए कोर्ट में भी प्रोसीडिंग चल रही है। तो इस मामले में भी जो एक आम परिवादी है जिसका कहीं भी बैठा कोई साइबर फ्रॉड करने वाला अगर उसके साथ फ्रॉड कर रहा है तो उसमें भी जयपुर पश्चिम की जो साइबर सेल है वो प्रिवेंटिव के तौर पर और अलर्ट होकर और देखिए साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इस तरीके से पुलिस की कार्रवाई वाकई में एक अवेयरनेस भी पैदा करती है और लोगों में एक विश्वास भी पैदा करती है कि आपको सतर्क तो हम करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ ऐसे अपराधियों की धरपकड़ भी करेंगे। जिस तरीके से जो गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, उनके अकाउंट को फ्रीज किया गया है, कई ऐसे अकाउंट है जिनको होल्ड किया गया है, जिसमें राशि जिस तरीके से उन्होंने किसी दूसरे के अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर की, उस अकाउंट को होल्ड किया गया है और ऐसे में इसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन ये कार्रवाई यहीं तक सीमित नहीं है, आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेंगी। जिन अपराधियों को पकड़ा गया है उनके चेहरे भी आप देख लीजिए कि यही वो अपराधी हैं जो साइबर ठगी लोगों से किया करते थे। जयपुर वेस्ट पुलिस ने इन्हें पकड़ा है किस तरह से, ये आपने इससे पहले सुना, लेकिन अभियान साइबर शील्ड के तहत ये एक बड़ा गिरोह जिसका पर्दाफाश किया गया है। आप देख रहे हैं इनके पास से जो सामग्री बरामद हुई है वो सामग्री भी जब्त कर ली गई है। आपके पास भी फेक कॉल आते होंगे और फेक कॉल के जरिए आपके साथ भी ठगी हो जाती होगी और आपको पता भी नहीं चलता होगा, क्योंकि इस तरीके से पूरा ये गिरोह एक से एक एजुकेटेड लोग इनके गिरोह में शामिल होते हैं, जो लोगों से उस तरीके से बात करते हैं कि लोगों को समझ ही नहीं आ पाता कि ये वाकई में फ्रॉड है या फिर किसी ऐसे ही व्यक्ति ने कॉल किया है जो वाकई में जिम्मेदार है। कभी पुलिस के नाम से ठगी होती है तो कभी बैंक कर्मी के नाम से ठगी। लोगों के साथ ये ऐसे ठग करते हैं जो पूरे गिरोह के साथ ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं। सत्यनारायण शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यनारायण, वो चेहरे हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो एक बड़ा गिरोह है और कई ऐसी साइबर अपराध को अंजाम दे चुके हैं, ठगी को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन आज ये धरपकड़ हुई है और उम्मीद यही कि आगे भी इनके गिरोह का और पर्दाफाश होगा और ऐसी वारदातों का खुलासा होगा। काफी बड़ी कार्रवाई है जयपुर पुलिस की। खुद एडिशनल पुलिस कमिश्नर को राष्ट्रीय ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये जो चेहरा आप देख रहे हैं बाबा है, बाबा बना हुआ जो युवक है, ये साइबर ठगी का मास्टरमाइंडर अपने साथ में करीबन 30 व्यक्तियों को साथ लेकर जयपुर शहर के अंदर 30 करोड़ से अधिक की साइबर फ्रॉड अभी तक ये कर चुका है। हालांकि शुरुआती पूछताछ में 30 करोड़ की बात सामने आई है, लेकिन अधिकारियों का मानना है कि ये जो आंकड़ा है फ्रॉड का वो बढ़ भी सकता है, तो यानी कि 50 करोड़ से ऊपर का ये आंकड़ा ऊपर जाएगा। एक बड़ी कार्रवाई है, संयुक्त कार्रवाई है। वेस्ट जिला पुलिस करीबन 5 थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। बड़ी मात्रा में इनसे मोबाइल, लैपटॉप, नकदी, उपकरण, वाईफाई और कई उपकरण इनसे बरामद हुए हैं। तो माना जा रहा है कि जयपुर शहर नहीं बल्कि जयपुर शहर के बाहर भी इन्होंने कई साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि पूछताछ के बाद में करीबन इनके जो एक्टिव मेंबर्स है गैंग के 30 से अधिक जो एक्टिव मेंबर्स हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। जिसका सबसे बड़ी बात ये भी है कि जयपुर शहर के अंदर जो अभियान चल रहा है साइबर शील्ड के नाम से, उस अभियान के तहत इस पूरे कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इसके बाद एक जो आरोपी हैं वो पकड़े जा रहे हैं। ये देखिए नकली वीक और नकली बाल लगाकर जो आरोपी इस प्रकार के ठगी की वारदातों को अंजाम देते उन पर जयपुर पुलिस का करारा प्रहार है और आने वाले दिनों के अंदर हमें इस कार्रवाई के साथ साथ और भी कई कार्रवाई और साथ साथ ठीक है, आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहने वाली है। शुक्रिया सत्यनारायण इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। ये वही अपराधी हैं जिनको पुलिस ने पकड़ा है, अब इनसे सख्ती से पूछताछ की जाएगी।